ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिकी एयरफोर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका को अपना KC-135 स्ट्रैटो टैंकर प्लेन खोना पड़ा। इसी के साथ ईरान वॉर में अमेरिका ने अपने 4 बाहुबली यानी एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पांडे। ईरान पर सैन्य कार्रवाई को अमेरिका जितना आसान मान रहा था, अब उसको उतनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वॉर के 14वें दिन ईरान से अमेरिका को फिर बड़ा झटका मिला। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जुड़ा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर रिफ्यूलिंग प्लेन पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया। इस क्रैश की पुष्टि खुद सेंटकॉम ने की है। इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था, जो कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है। अब जान लीजिए कि एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हुआ। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस मिशन में 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर प्लेन शामिल थे। इनमें से एक प्लेन पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित तरीके से लैंड करने में सफल रहा। सेंटकॉम का दावा है कि यह क्रैश दुश्मन की गोलीबारी या अपनी ही सेना की फायरिंग की वजह से नहीं हुआ है। इस दावे के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हुआ होगा। हालांकि इस क्रैश के बाद एक दावा इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप की तरफ से भी किया गया है। इस ग्रुप का दावा है कि उसी ने इस प्लेन को गिराया है। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि उसने इराक की संप्रभुता और एयर स्पेस की रक्षा के लिए अमेरिकी प्लेन को निशाना बनाया है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के क्रैश के साथ ही ईरान के साथ जारी इस युद्ध में क्रैश होने वाली अमेरिकी प्लेन्स की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है, जिसमें 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन्स भी शामिल हैं। हालांकि इस गंभीर घटनाओं के बीच राहत की बात यह भी है कि सभी पायलट सुरक्षित बच गए। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन में सवार 6 क्रू मेंबर समय रहते इजेक्ट करने में कामयाब रहे और उन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। आखिर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर अहम क्यों है, अब इसे जानते हैं। इसे आधुनिक हवाई युद्ध की रीढ़ माना जाता है। ये एक ऐसा रिफ्यूलिंग प्लेन है जो हवा में ही लड़ाकू प्लेन्स और बम वर्षकों को फ्यूल मुहैया कराता है। इसकी वजह से फाइटर जेट्स लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों पर लगातार हमले करने में सक्षम रहते हैं। ऐसे मिशनों में कई प्लेन्स एक साथ काम करते हैं और हवा में ही ईंधन ट्रांसफर करने की जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। खासकर युद्ध के दौरान जब 24 घंटे ऑपरेशन चलते रहते हैं, तब इस तरह के टैंकर प्लेन्स का रोल बेहद अहम हो जाता है। युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका को बड़ा सैन्य नुकसान झेलना पड़ा था। इस नुकसान में अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन का कुवैत के ऊपर क्रैश होना भी शामिल है। ये प्लेन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती हमलों का हिस्सा थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से इन प्लेन्स को दुश्मन का प्लेन समझ लिया। इसी भ्रम के बीच कुवैत के एक FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट ने अमेरिकी प्लेन्स पर फायरिंग कर दी। नतीजन तीनों F-15E प्लेन मार गिराए गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।